हेलो दोस्तों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग सेंटर। एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में इन लोग एग्ज़ाम देकर कैंडिडेट्स निकल रहे हैं। क्या बोल रही है? तो इनका हम रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट्स लोग आ रहे हैं, देखते हैं, इनसे हम पूछते हैं और जानते हैं कि लेवल क्या रहा, ईजी, मॉडरेट, टफ, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। तो आने दीजिए कैंडिडेट्स को। हेलो दीदी, रिव्यू देंगे क्या? देखिए रिव्यू देंगे क्या? रिव्यू एग्ज़ाम कैसा रहा भैया आपका? बहुत बढ़िया। रिव्यू देंगे कुछ, बताएंगे लेवल कैसा रहा इसका? लेवल अच्छा था, मॉडरेट था। जीएस का थोड़ा टफ था और मैथ रीजनिंग का? मैथ रीजनिंग प्री से भी अच्छा था। फ्री से भी अच्छा था। और एडवांस अर्थमेटिक में? एडवांस में क्वेश्चन पूछा था। अलजेब्रा से क्वेश्चन था, ट्रिगो से क्वेश्चन था और ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन था। मतलब लेवल मतलब ज़्यादा किस में पूछ रहा था, ज्योमेट्री में या फिर अर्थमेटिक में? सब मतलब मिक्स्ड था। ज्योमेट्री एडवांस तो एक ही हो गया। कितना एडवांस है, मतलब आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? 26 अटेम्प्ट किए हैं मैथ मैथ में। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 24। रीजनिंग थोड़ा घुमाया हुआ था। स्टेटमेंट सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन था। इंग्लिश का क्या लेवल था? थोड़ा इंग्लिश ईजी था। इंग्लिश में पैसेज कितना आ रहा था? पैसेज 3 वो अनसीन पैसेज था और 2 इजी पैसेज। कितना करके क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें? इंग्लिश में नहीं, पैसेज में? पैसेज में 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है ना। और क्लोज टेस्ट हमको लगता है हार्डली जो है ना 4-5-6 क्लोज टेस्ट पूछ दिया था। 4-5 को ना। और एक्टिव हो गया? क्लोज टेस्ट जो है ना 2 या 3 था। बाकी एक्टिव, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कितने क्वेश्चन करके होंगे उससे करीबन? क्योंकि आप एक्टिव पैसिव वॉइस से 5 से 6 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से था जी। और डायरेक्ट ये नरेशन से था, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, उसमें भी लगभग 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन था। और एंटोनिम सिनोनिम? हाँ, साइनो एंटो 2 साइनो पूछा था, 1 एंटो पूछा था। बाकी एडियम फ्रेज था 2। सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह? हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट भी था। सेंटेंस अरेंजमेंट 4। कंप्यूटर का लेवल क्या था? कंप्यूटर का लेवल थोड़ा था, कल के जैसा ही था। कल जैसा था, हाँ। बाकी रीजनिंग सबसे ज़्यादा कितना कहेंगे। अटेम्प्ट किया आप इंग्लिश? और इंग्लिश में 42 अटेम्प्ट किया है। 42 ना। और करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा था, 2022 से पूछा था। 2022 हाँ। कब का था? 2022 का करंट पूछा था। 21 का भी पूछा था। ओवरऑल आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? ओवरऑल मेरा टारगेट था 103 की। 103। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। आप बताएंगे आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक ही था। थोड़ा लेवल कैसा था इसका? मैथ और रीजनिंग का लेवल एकदम जीरो था, मतलब बहुत इजी था। और जो सबसे मतलब स्टूडेंट अगर अच्छा से पढ़ के आया होगा तो कर सकते हैं? बिल्कुल एकदम आराम से, टाइम लिमिट से पहले मैथ और रीजनिंग किया जा सकता था। थोड़ा जो टफ था वो करंट अफेयर से उठाया था। जीएस थोड़ा ठीक ठाक था, जीएस वाला। जी, मतलब करंट अफेयर किस महीने तक से आ रहा है? ये 2021-22 पूरा रिलेट करके आ रहा है इसमें। 21 भी आ रहा है? 21 भी आ रहा है। और 2023 में? 23 में जो था 23 का ना के बराबर, क्योंकि 23 जनवरी आ रहा है, 30 का तो ऐड कर ही नहीं सकते। अच्छा, 23 का नहीं, बिल्कुल ऐड नहीं किया। कितना वेटेज था करंट अफेयर का? करंट अफेयर का वेटेज एकदम कहा जाए 40% तो एकदम एनी हाउ था। हाँ, 40% वेटेज ज़्यादा है ना? बिल्कुल। और इंग्लिश वगैरह का? इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी आसान ही था। इसका जो पैराग्राफ, मतलब अगर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसको ज़्यादा प्री के लेवल के जैसा है या डिसीजन मेकिंग वाला जो है ये कुछ था। हाँ बिल्कुल। ये और सारा पेपर वही नॉर्मल था। इसमें बाकी सारे पेपर बहुत टाइम वगैरह बच रहा था कि? बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर हो सकता था पेपर, कोई टफ नहीं था। कंप्यूटर में हाँ, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, कोई टफ नहीं है। मतलब क्वालिफाइंग लोग कर सकते हैं ना? हाँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं। देखिए और भी कैंडिडेट्स हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ भैया बोलिए, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो सही था। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश यूं ही हलवा था पूरा। अच्छा। और बाकी जलवा जीएस में था। आप भी लगता है रिव्यू देख के आई हैं? रिव्यू क्या, टीचर्स को फॉलो करते हैं तो कुछ तो रहेगा इसका। तो बाकी कंप्यूटर्स में भी क्वेश्चंस थोड़ा सा। कितना अटेम्प्ट कर पाए ऑफ रीजनिंग? और रीजनिंग में तो सही था। रीजनिंग सही था। मैथ्स का 26 है, रीजनिंग का वही 28 है। और जीएस मेरा अप्रॉक्स 13-14 होगा। और ये इंग्लिश तो 45 है। उसमें से एक पे डाउट है। और प्री में भी मेरा 25 आउट ऑफ 25। स्पोर्ट्स वगैरह ना, डांस वगैरह ये सब कुछ नहीं नहीं आ रहा है? नहीं।
पॉलिटी फिजिक्स पॉलिटी एक आर्टिकल से रिलेटेड था और फिजिक्स से था। डेट पूछे हुए था कुछ डाल्टन्स करके कुछ थ्योरी का, जिसका डेट तो कंफर्म को याद रखता है। डेज वगैरह भी आ रहा है क्या? डेज वगैरह कुछ नहीं, नहीं स्कीम से था काफ़ी पूछे, मतलब काफ़ी डिटेल में स्कीम से वगैरह, हाँ योजना वगैरह काफ़ी डिटेल्स में था और मल्टीपल लाइंस वगैरह जो था स्टेटमेंट उस टाइप से था, तो थोड़ा सा जीएस सबका फाड़ के रखे हुए हैं। चलिए थैंक यू। थैंक यू भैया। और टाइपिंग नेक्स्ट आपका होगा? हाँ टाइपिंग तो है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। किस ये है रेलवे साथी यूट्यूब चैनल है। अच्छा है आप लोग का, चलिए ठीक है, विजिट करते हैं अभी चल करके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बाद। हेलो सर, एक चीज़ बता देते हैं जी सर। हाँ, मेरा नाम जयनंद कुमार है, अभी हम जस्ट एग्जाम देके आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कंप्यूटर सेक्शन है वो बहुत टफ आ रहा है। देखिए मैथमेटिक्स जो है बहुत ईजी है, लेकिन दिखता भी ईजी है और बन भी जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लगभग 25 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। देखिए जो मेन जो कंपटीशन होने वाला कंप्यूटर में होने वाला है, आप बढ़िया से जितना भी MS Excel MS Word है उसका जो जितने अलग अलग चीज़ सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बस, क्योंकि वो बहुत टफ होने वाला है, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर्स का कुछ कंप्यूटर प्रीवियस ईयर से बहुत ईजी है, जैसा आप PT दिए थे लगभग वैसा ही है। अटैम्प्ट मेरा जो है हम 112 113 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन जो था वो बहुत टफ था। आप कौन सा बुक को फॉलो किए थे कंप्यूटर से? कंप्यूटर के लिए बस हम YouTube फॉलो करते थे और बाकी जो हमारे पास पहले परीक्षा मंथन था एक कंप्यूटर का उसको देखते थे, और पुराना जो था इसके लिए फिलहाल हमको लगा कंप्यूटर जो है बहुत ईजी आएगा, लेकिन जब अभी हम देख रहे हैं कि उसका लेवल जो है बहुत अलग है और मेन जो है कंप्यूटर ही जो है जो कंपटीशन है ना वो क्रिएट करने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, जो लोग भी एग्जाम देने आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भैया। आप ठीक है, कितने मिनट है? हाँ आ रहे हैं, देखते हैं और सारे भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे रिव्यू लेंगे आप लोग के लिए, है ना भैया? आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक है। और लेवल क्या था? इजी, मॉडरेट, टफ, क्या कह सकते हैं आप? सेक्शन वाइज अलग अलग टफनेस था, जैसे कि जो कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ ही था। कंप्यूटर टफ हाँ, था? तो जैसे फंडामेंटल बहुत कम पूछा है, MS Word Excel और एक्सेस। शॉर्टकट्स वगैरह भी कुछ पूछा? शॉर्टकट पूछा था 1-2 ठो। वेब ब्राउज़र में क्या बोलते हैं, कैसे किया जाता है बुक मार्क जी, Windows+D होता है उसका, और भी बहुत सारा था, मतलब डीप में था। और मतलब कंप्यूटर में डीप में जाकर के क्वेश्चन किया जा रहा है? डीप में था जिसका MS Word MS Excel ये सब है ना कमांड। तो आप ये बता सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में कैंडिडेट्स कितना, अगर नॉर्मली पढ़ा होगा तो कितना क्वेश्चन कर सकता है? नॉर्मल कैंडिडेट 12 to 13 कर सकता है, उतना कर सकता है। हाँ। जैसे सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा था, कितना उसमें मतलब कौन सा चीज़ यूज़ हुआ था। हाँ क्वेश्चन आ रहा है। हाँ और सेकंड। ओवरऑल मैथ रीजनिंग? मैथ्स थोड़ा इजी भी था और कुछ कैलकुलेटिव भी था। रीजनिंग पूरा बैंकिंग का पैटर्न जैसा है, जैसे कि रीजनिंग थोड़ा सा लेवल प्री के जैसा था या उससे? नहीं, प्री से बिल्कुल अलग है, पूरा अलग है। डिफ़िकल्ट था या फिर डिफ़िकल्ट easy था, प्री से बहुत डिफ़िकल्ट है। पजल्स उसमें डाल दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का जी अलग से, तो उसके वजह से टफ हो जाता है। आप बता सकते हैं कि रीजनिंग में जो बोल रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है और कंप्यूटर में भी कहना है कि टफनेस ज़्यादा किया है, क्या वाकई में किया है या फिर? रीजनिंग में पजल्स वगैरह डाल दिया है। पजल्स में इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि 2 स्टेटमेंट दे दिया है जी, अब बोल रहा है दोनों मिला करके ये सॉल्व होगा, या केवल एक से सॉल्व हो जाएगा या केवल 2 से सॉल्व हो जाएगा, इस इसका टाइप। तर्क इसके लिए ये हाँ, सही है कि नहीं है ना, यही कुछ करके आ रहा है। डिसीजन मेकिंग भी आ रहा है। हाँ, डिसीजन मेकिंग का 2 से 3 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट का भी 2 से 3 क्वेश्चन है, जिसमें से दो इसी टाइप से, और एक जो है नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट है 6 पर। ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ज्योमेट्री में एक है आपका प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना था जी, प्रिज्म नहीं, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, हाँ। और आपका क्वाड्रिलेटरल से था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक क्वेश्चन था। आ जाइए, आप भी आ जाइए। और वैसा मैथ में सिंपल क्वेश्चन था, एक 3 सक्सेसिव का क्वेश्चन था, मतलब 3 डिस्काउंट दिया, उसका 3 का सक्सेसिव निकालना था। अच्छा, अभी नया 2 चैप्टर ऐड किया गया है मैथ्स में, स्टैटिक्स किया गया और प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कहाँ से किस लेवल का क्वेश्चन था? इसका क्वेश्चन था थोड़ा लेवल का था, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक्स से जी, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा था, वो कोई ध्यान नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला क्या था? प्रोबेबिलिटी में था 2 आदमी था, उसमें 7 में से 5 बार झूठ बोलता है और एक तो था 10 में से 8 बार झूठ बोलता है। तो कितना ऐसा प्रोबेबिलिटी बने कि दोनों कंट्राडिक्ट करेगा, ये इस था। तरीके से कुछ। और एक तो क्वेश्चन था जिसमें एक तो आदमी उसके पास बकरी है और ये है क्या बोलते हैं
बकरी और मुर्गी है, और टोटल नंबर ऑफ पैर दिया हुआ था 300 कुछ दी, और टोटल नंबर ऑफ हेड दिया हुआ था 100। तो बताना था कितना मुर्गी होगा और कितना बकरी होगा। अच्छा, इस तरीके से दिया हुआ था, है ना। ये सब कॉमन क्वेश्चन। मोड मीडियन वगैरह भी कुछ आया था क्या? एक तो आया था स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन से, और एक तो मीडियन निकालने आया था। मीडियन निकालने भी आया हाँ, मीडियन निकालने आया था। था। ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट रहता है हर बार। प्रीवियस वाला मैच कर रहा है, कितना मैच कर रहा है प्रीवियस वाला? प्रीवियस ईयर से उतना हम बनाए नहीं है। प्रीवियस ईयर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा सेकेंड है। ये मेंस? हाँ, मेंस पिछले बार निकला था, लेकिन हम मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिए थे। अच्छा अच्छा, आप बता सकते हैं कुछ लेवल वगैरह? लेवल इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट था। ओवरऑल आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा या फिर इजी लगा? टोटल सेक्शन इजी था। और मतलब हर बार क्या रहता है कि जो इसका जीएस सेक्शन है कि एसएससी का कहाँ से पूछ रही है पता नहीं, इस बार क्या था? इसमें तो वैसा ही था, इसमें भी था, मतलब कहाँ से पूछ दिया पता नहीं था। करंट भी पूछा था 2000 पिछला 22 का पूछ रहा था, ठीक है। इसका हाँ। और 21 का भी कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, 21 का तो 21 से भी है ना, हो सकता है, हम नहीं ध्यान नहीं दिए, ठीक है, लेकिन 22 का था, ठीक है। 22 का था। हाँ। 2023 का? 23 का नहीं, एक भी नहीं था। इसका जनवरी का नहीं था, जनवरी नहीं था। जनवरी का नहीं था, मतलब दिसंबर से पीछे अगर पीछे, हाँ। एक साल का अगर स्टूडेंट्स करे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 21 से पूछा था ना कि कौन सा स्कीम है जिसमें कि 0 to 3 ईयर का बीच का बच्चा लोग को एडुकेशन देना है, फाउंडेशन। कौन सा मतलब स्कीम था उस? हाँ, वो स्कीम पूछा था एक तो। अच्छा, ये पूछा हुआ था, है ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ज़्यादातर ये था, क्या बोलते हैं, 3 स्टेटमेंट दे दिया था जीएस में, और बोला था इनमें से कौन कौन सा सही है, ओनली 1 and 2 ऑन। हाँ, मतलब जीएस का क्वेश्चन को भी लेंदी बनाया जा रहा है। जीएस को कंफ्यूजिंग बनाया गया है। हाँ, कंफ्यूजिंग करने के लिए, हाँ, ताकि इसमें अगर 30 अच्छा से अगर डीपली पकड़ है तो ही नहीं है तो आप 1 and 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे, और वहाँ गलत होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और ज़्यादा, और इसमें तो ज़्यादा नेगेटिव भी तो नहीं लेना, क्योंकि 1/1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 रॉड है। तो सोच समझ के ही बनाना है। अच्छा, आपका क्या अनुमान हो सकता है कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ के बारे में हमको आइडिया नहीं है। फिर भी आपका एक लगभग कट ऑफ इसका जानते हैं ना, 300 जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला 300 जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा था रिव्यू में, और इस बार थोड़ा 300 कट ऑफ जाएगा। इस बार जो है थोड़ा सा कम बढ़ाया है। है। हाँ, 300 से कम ही रहेगा कट ऑफ, उतना नहीं जाएगा। लेवल क्वेश्चन कहा है, उससे लग रहा है 300 कट ऑफ जाएगा। चलिए, थैंक यू। और भी उसके बाद हम टाइपिंग का रिव्यू लेंगे, फिर आएंगे हम 3 बजे के आसपास। रेलवे साथी चैनल का नाम है, और वीडियो सब पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।